रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां भैंसें गटर में गिर गई। मुल्तान रोड महबूब मिल फ्लाई ओवर के करीब वाकया। बस्ती में भैंसें चार चरते हुए अचानक गटर में गिर गई। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू मुजफ्फरगढ़ की टीम बर वक्त मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू जवानों ने 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखते हुए भैंस को जिंदा निकाल लिया। मौका पर लोगों की बड़ी तादाद ने रेस्क्यू नौजवानों की कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर लोगों का कहना था कि रेस्क्यू का इंसानों की हिफाजत और खिदमत के साथ साथ जानवरों की हिफाजत के लिए काम करना एक आला मिसाल है। फूलनगर से ही एक और खबर शामिल करेंगे, जहां कोरोना वायरस खतरनाक वबा है, जिसके बचाव के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। बार बार साबुन से हाथ धोने के साथ मामूली नज़ला जुकाम बुखार की सूरत में फौरी अपना चेकअप करवाना चाहिए। कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में सिर्फ 145 अफराद लुकमा बन चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन और इंचार्ज ट्रामा सेंटर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इकबाल ने ट्रामा सेंटर में ऑन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा। इस मौका पर डॉक्टर सुमेरा और मोहम्मद आरिफ जुनेचू भी मौजूद थे। इन्होंने मजीद कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है, मोहम्मद आसिफ इकबाल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक ट्रामा सेंटर फूलनगर से। आज इस न्यूज़ चैनल की वसातत से कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि कोरोना वायरस कोविड-19 एक वायरल बीमारी है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और कोई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क इस वक्त नहीं बचा जहाँ पे ये वायरस नहीं पहुँचा। कुछ मुल्कों में, ख़ासकर यूरोप में, ये बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल पेश हो गई है इसकी वजह से, जिसमें बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। इस वक्त कमो बेश पूरी दुनिया में 1,54,000 लोग फौत हो चुके हैं इस बीमारी की वजह से। पाकिस्तान में तकरीबन 140 लोग इस बीमारी की वजह से फौत हो चुके हैं और 7,000 के करीब मरीज़ बन चुके हैं। पिछले 1 महीने में इस बीमारी की जो अफजाइश थी वो निस्बतन स्लो थी, और लेकिन जो देखने में आ रहा है कि इस एक हफ़्ते में, पिछले 2 दिन में, 3 दिन में 500, 600, 700 मरीज़ों का इजाफा पर डे हो रहा है। ये इस चीज़ को हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि जो ही हमारी गवर्नमेंट ने ये थोड़ी सी नरमी इख्तियार की है, पाबंदियाँ कम की हैं, हम लोग इस बीमारी की तरफ ज़्यादा माहिर हो गए हैं और हम लोगों में से मरीज़ ज़्यादा सामने आना शुरू हो गए। और इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम मज़ीद ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि हुकूमत की नरमी करने की वजह से कहीं हम लोग ज़्यादा तादाद में इस वायरस के मर्ज़ में मुब्तला ना हो जाएं और हमारे अस्पतालों से या हमारे मुल्क से इन मरीज़ों को संभालना मुश्किल ना हो। क्योंकि जो यूरोप और बड़े मुल्कों के जो अस्पताल हैं, वहाँ का जो बजट है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे इसकी मैनेजमेंट फिर भी हमारी निस्बत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की निस्बत ईजी है। वो लोगों के पास पैसा है, दवाइयाँ हैं, सारा कुछ है। हम लोग जो कुछ मर्ज़ी कर लें, अगर हमारे मरीज़ों की तादाद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पेश होगी। रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां होम्योपैथिक डॉक्टर्स को कोरोना से महफूज रखने के लिए ज़रूरी हिफाजती सामान मुहैया दिया जाए। होम्योपैथिक डॉक्टर्स की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए इन ख्यालात का इजहार नेशनल काउंसिल बराए होम्योपैथिक हुकूमत पाकिस्तान के इजलास में खिताब करते हुए सदर काउंसिल डॉक्टर महमूद उल हक अब्बासी और नायब सदर काउंसिल डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा ने किया। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल में होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास हिफाजती सामान न होने के बराबर है। अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पर हालिया बारिश में ज़ालाबारी की वजह से गन्ना की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से खरीफ फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुतालबा है कि इनके लिए ख़ुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए। रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां डीपीओ नदीम अब्बास की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सिरावा पुलिस ने 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके भारी मिकदार में शराब व मंशियात बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक SHO सिरावा मुनीर अहमद चानियों की सरबराही में कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर काजिम मुनीर ने पुलिस टीम के हमरा 3 बदनाम ज़माने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल खालिक से 1200 ग्राम चरस, गुलाम मुस्तफ़ा से 1100 ग्राम चरस और अल्लाह देता से 320 लीटर शराब बरामद कर ली गई। डीपीओ नदीम अब्बास ने पुलिस टीम को शाबाश दी।